ओम श्री परमात्मने नमः। जय श्री कृष्ण। छठे अध्याय के बारे में डिस्कस करेंगे। छठे अध्याय में भगवान क्या कह रहे हैं। छठे अध्याय में भगवान ने ध्यान के ऊपर बताया है कि ध्यान कैसे करना चाहिए और वो कौन जो है उसको ध्यान कर सकता है। पहले कौन ध्यान कर सकता है बताएंगे, फिर बताएंगे कि कैसे ध्यान करना चाहिए। तो भगवान कहते हैं अनाश्रितः श्री भगवान वाच अनाश्रितः कर्मफलम कार्यम कर्म करोति है स सन्यासी च योगी च न निरग्निर न चाक्रिय। अर्थात जो व्यक्ति कर्म फल में आसक्त नहीं होता, कर्म फल का आश्रय नहीं लेता, ऐसा व्यक्ति जो है योग करने के लायक है। एक बात, वो सन्यासी योगी है और केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है तथा केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं है। क्रियाओं का त्याग नहीं करना हमको, क्रिया तो स्वाभाविक है, हमको जीवन यापन के लिए भी हमें करने के लिए ज़रूरी है, तो वो हम त्याग नहीं कर सकते उसका। बच्चा पैदा होते ही हाथ पैर हिलाना शुरू कर देता है, दूध मांगना शुरू कर देता है, सारी उसकी जो रोना पीटना सब होता है। तो इस तरह से जो योगी वही है जो कर्म तो करता है लेकिन फल के साथ अटैच नहीं होता, फल का आश्रय नहीं लेता, कर्म फल का आश्रय नहीं लेता। तो जो अग्नि का त्याग करने वाले सन्यासी हैं वो सन्यासी नहीं है। सन्यासी वो हैं जो क्रियाएं तो करते हैं लेकिन उसमें आश्रित नहीं रहते फल में। यम संन्यासमिति प्राहुः योगम तम विद्धि पांडव न संन्यस्त संकल्प योगी भवति कश्चन। हे अर्जुन, जिसको संन्यास ऐसा कहते हैं उसी को तू योग जान, क्योंकि संकल्पों का त्याग ना करने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। मतलब जो संकल्प विकल्प का हमें त्याग कर देना चाहिए, संकल्प विकल्प नहीं रखने चाहिए, और जो वही योगी है, वही सन्यासी कहलाता है जो कर्म फल का आश्रय नहीं लेता, कर्म फल में आश्रित नहीं रहता, जो फलों की इच्छा नहीं करता, फल में आसक्ति नहीं रखता। क्योंकि कर्म करना ही हमारा अधिकार है, उसके फल में हमारा अधिकार नहीं है। फल जो है हम उसका फल अपने हिसाब से नहीं ले सकते। जैसा ईश्वर चाहता है वैसे फल देता है, ईश्वर देता है हमारे कर्मों के हिसाब से फल। इसीलिए आगे कहते हैं आरुरुक्षोर मुनिर योगम कर्म कारण मुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारण उच्यते। योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले जो मननशील पुरुष हैं के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव कर्म करना ही हेतु कहा जाता है। मतलब जो भी काम करें, अब दूसरा पॉइंट दे रहे हैं, जो भी काम करें हम निष्काम भाव से करें, फल की इच्छा न रखें कि हम ये कर्म कर रहे हैं तो हमें ये फल मिलेगा। अगर हम किसी पड़ोसी की भी मदद कर रहे हैं तो उससे ये उम्मीद न रखें कि वो हमें उसका फल देगा, बाद में ज़रूरत पड़ने पर हमारी मदद करेगा। सिर्फ कर्तव्य कर्म करने के लिए कि हमारी ड्यूटी है पड़ोस की मदद करना, सिर्फ उसके लिए करें। उसी तरह से बच्चों का लालन पालन या अपने परिवार की देखभाल जो भी करते हैं हम, वो भी सब कर्म का आश्रय ना लेकर के इसमें क्या फल मिलेगा, कैसे ये बाद में हमारे साथ बिहेव करेंगे बड़े होने पर, उसका हमको नहीं लेना चाहिए। केवल ड्यूटी करनी है।
तो योग में रूढ़ होने की इच्छा वाला जो मननशील पुरुष है, जो मनन करता है, जो ध्यान करता है, मनन करता है, उसके ऊपर विचार करता है, ऐसे पुरुष के लिए निष्काम भाव कर्म करना ही ठीक है। निष्काम भाव से काम करता है, उसी को उसका निष्काम भाव करने से ही उसको कर्म कर सकता, उसमें योग कर सकता है। और योगारूढ़ हो जाने पर उस योगारूढ़ पुरुष का जो सर्व संकल्पों का अभाव है वही कल्याण में हेतु कहा जाता है। मतलब जब हम ध्यान करने बैठते हैं तो हमारी सारी इंद्रियां, जो हमारी ज्ञान पाने वाली इंद्रियां हैं, उनका दमन करके रखें। मतलब बाहर से अंदर को ले आए। मन जो है संकल्प विकल्प करता रहता है और उसके कारण इंद्रियां भी बाहर भागती रहती हैं, मन के साथ इंद्रियां भी जाती हैं। तो हमको सबसे पहले करना है इंद्रियों का कंट्रोल। इंद्रियां जब हमारे कंट्रोल में होंगी, आँख को बंद कर सकते हैं देखने के लिए, जो लोग खुली आँख से भी ध्यान कर सकते हैं कई लोग, और हम कान तो खुले हैं लेकिन हम उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्या बाहर से आवाज़ आ रही है या कुछ हो रहा है, उसके ऊपर ज़्यादा इंसिस्ट नहीं कर रहे हैं जानने पर। इस तरह से हर एक हमारी इंद्रियों को हम कंट्रोल में कर रहे हैं। तो ऐसा जो हम कंट्रोल में कर सकते हैं, सारे संकल्प विकल्पों का हम त्याग कर सकते हैं और हम फल की इच्छा नहीं रख रहे, तो ऐसा ही व्यक्ति जो है योग करने के लिए संभव है। ऐसा ही व्यक्ति योग कर सकता है, ऐसा ही साधक योग कर सकता है। यदा ही नेन्द्रियार्थेषु न कर्म स्वनुसज्जते सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़स्थ दोच्यते। फिर भगवान बता रहे हैं अगले श्लोक में, चौथे श्लोक में, जिस काल में न तो इंद्रियों के भोगों में और न कर्मों में ही आसक्त होता है, उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। इंद्रियां भोग करने के लिए व्याकुल रहती हैं। हमारे कहीं आँखें देखना है, कान सुनना है और जिह्वा भी स्वाद लेने के लिए, ये सारे भोगों में जो हमारी इंद्रियां लगी रहती हैं, इनमें आसक्ति ख़त्म करनी है। ऐसा नहीं है कि हम जो है भोग नहीं कर सकते, उसमें आसक्ति ख़त्म करनी है, आसक्ति का नाश करना है। 24 घंटे हम उसके लिए सोचते रहे, बजाय हम जो चीज़ हमें सोचने वाली है वह है भगवान। उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। जब वो इंद्रियां भोगों में ना जाए और कर्मों में आसक्त ना हो, कर्मों में ही आसक्त होता है, तो ऐसा जो है संकल्पों का जो त्याग करने वाला है योगारूढ़ कहा जाता है। जो भोगों में और कर्मों में आसक्त नहीं रहता, ऐसा ही योगारूढ़ कहा जाता है। योग में आरूढ़ कहते हैं जैसे घोड़े पर आरूढ़ होना, सवार होना, ऐसे आरूढ़, योगारूढ़। तो योग में हम अपनी इंद्रियों को चारों तरफ से समेट करके अपने अंदर ले लेते हैं। जैसे पिछले अध्याय में भी बताया था, जैसे कछुआ जो है अपने हाथ पैर सब समेट के बैठ जाता है, उसी तरह से हमको सारी इंद्रियों को कंट्रोल में करके रखना चाहिए। और कंट्रोल में करके जो आँख देखे नहीं, कान सुनने में आसक्ति न हो, नाक में सूंघने में आसक्ति न हो, ये सब इससे जब ख़त्म हो जाती है तो ऐसा व्यक्ति ही योगारूढ़ हो सकता है, योग में बैठ सकता है, योग में जा सकता है, योग में ध्यान कर सकता है। उद्धरे आत्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मनः। अगले श्लोक में बोलते हैं कि
मनुष्य अपना ही तो शत्रु है और अपना ही मित्र है। अगर अपना भला कर रहा है तो मित्र है, और अपना नुकसान कर रहा है तो शत्रु है। जैसे बता रहे हैं, अपने द्वारा संसार समुद्र से उद्धार करे। जो संसार जो है समुद्र के समान है, जिसमें हम फंसे हुए हैं, इससे उद्धार करने के लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए। अर्थात अपने को अधोगति में न डालें, मतलब अपने आप को बहुत नीचा ना पहुंचाने गलत काम करके, क्योंकि ये मनुष्य आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। ये साधक के लिए कह रहे हैं, तुम अपने ही तो मित्र हो और अपने ही शत्रु भी हो। तो अपना मित्र बनना है तो फल में आसक्त नहीं होना है और कर्म करना है, लेकिन कर्म के फल की इच्छा नहीं रखनी। बंधुरात्मनात्मतस्य येनात्मैवमात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, शरीर को भी जीतना पड़ेगा। शरीर हरकत कर रहा है, कभी इधर हिल रहा है, किधर उधर हिल रहा है, सीधे बैठना है, शरीर को अधिक हिलने डुलने से बचाना है। वैसे भी शरीर को जीता हुआ होना चाहिए। जीवात्मा मन इंद्रियों सहित शरीर को जीत लेता है, उस जीवात्मा का तो वह आप ही मित्र है। शरीर तो पूरा ही है, सब भी मिला के पूरा, इंद्रियां और सब मिला के ही शरीर है, तो उसको जीतना जरूरी है। और जिसके द्वारा मन तथा इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता गया है, उसके लिए यह आप ही शत्रु के सदृश शत्रुओं में शत्रु की तरह बरतता है। अगर उसने शरीर को नहीं जीता है, मन इंद्रियों को नहीं जीता है, अपने शरीर के ऊपर अंकुश नहीं लगाया है, तो ऐसे व्यक्ति को योग नहीं हो सकता। और जो उनके ऊपर लगा सकता है वो शत्रुओं को जीत सकता है एक तरह से। जितात्मा प्रशांतस्य परमात्मा समाहित शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः। बार बार उस चीज़ को अच्छी तरह से समझा रहे हैं भगवान। सर्दी गर्मी सुख दुखों में तथा मान और अपमान में जिसके अंतःकरण की वृत्तियाँ भली भांति शांत हैं, ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष ज्ञान में सच्चिदानंद परमात्मा सम्यक प्रकार से स्थित है। अर्थात उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। जितात्मनः, जिसने मन को जीत लिया है, और प्रशांतस्य, शांत कर लिया है। परमात्मा समाहित है, उसके अंदर परमात्मा विराजित है। किसके अंदर? शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः। जिसने सर्दी गर्मी सुख दुख मान अपमान को जीत लिया है। देखिए, अपमान कोई भी करता है तो उसके वो संस्कार हैं, हमको इस तरह से लेना चाहिए। अगर कोई अपमान कर रहा है तो उसकी, हमको मालूम है हम क्या हैं, तो उसके अपमान करने से हमको चिंता नहीं करनी चाहिए। सर्दी गर्मी में भी, बहुत सर्दी है तो उसको टॉलरेट करना, गर्मी है तो उसको टॉलरेट करना, और सुख आए तो दुख आए तो उसको बर्दाश्त करना, यही हमारे अच्छे साधक का काम है। तो जो इनको सबको जीत लेता है, उसके अंदर तो परमात्मा ही स्थित है, ऐसा भगवान कहते हैं। बहुत सी चीज़ें कुछ समय के लिए आती हैं, लेकिन
मनुष्य जो है उसको कंट्रोल कर सकता है, ज़रूरी नहीं है उसके लिए परेशान होता रहे। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रिय है युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टास्म कांचना। जिसने अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जिसका जो अंतःकरण है मन बुद्धि चित्त अहंकार आदि को अंतःकरण कहते हैं, वो ज्ञान से विज्ञान से तृप्त है, जिसकी स्थिति विकार रहित है, उसमें विकार नहीं है, जिसकी इंद्रियां भली भांति जीती हुई हैं, बार बार वही बता रहे हैं कि इंद्रियों को जीतना ज़रूरी है, और जिसके लिए मिट्टी पत्थर और स्वर्ण समान है। मिट्टी हो, पत्थर हो, सोना हो, कुछ भी हो, वो योगी जो है युक्त अर्थात भगवत प्राप्त कर सकता है, ऐसा कहा गया है। योग से भगवत प्राप्ति होती है। हम लोग क्या है, भागते रहते हैं, हमारा मन जो है बाहर भागता रहता है, परेशान होता रहता है, और हम 24 घंटे में हम कुछ समय भी भगवान के ध्यान भजन को नहीं देते। तो हमको कंट्रोल करना सीखना चाहिए, इंद्रियों को कंट्रोल करना चाहिए, मन को कंट्रोल करना चाहिए, अंतःकरण को कंट्रोल करना चाहिए। जब हम ये काम कर लेंगे तो हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। सुहृन् मित्राय उदासीनं मध्यस्थ द्वेष बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। सुहृद मित्र, वैरी, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष और बंधुगणों में, धर्मात्माओं में और पापियों में भी समान भाव रखने वाला है। मतलब मित्र हो चाहे शत्रु हो, चाहे उदासीन हो चाहे मध्यस्थ हो। उदासीन बोलते हैं ना इधर ना उधर, मतलब बीच का जिसका स्वभाव है, और जो मध्यस्थ है, और जो द्वेष करने वाले हैं वो हैं, उनमें और बंधुगणों में और सारे धर्मात्माओं में, चाहे बंधुगण हो चाहे धर्म को जानने वाले धर्मात्मा हो, सभी में समान भाव रखता है। मतलब ये नहीं है कि आप कोई गरीब है या कोई ऐसा वैसा आदमी है जिससे द्वेष रखते हैं, जिससे हम वैर रखते हैं, उसके साथ हम गलत करने की सोचें और अच्छे लोगों के साथ अच्छा करने की सोचें। नहीं, हमको सबके साथ अच्छा ही करना है। तो चाहे सहृद हो, चाहे मित्र हो, चाहे वैरी हो, दुश्मन हो, चाहे उदासीन हो, चाहे मध्यस्थ हो, चाहे द्वेष हो, चाहे बंधुगण हो, चाहे धर्मात्मा हो, चाहे पापी हो, सब में समान भाव रखना है। देखिए, सबके अंदर भगवान विराजमान है। शरीर भी 5 तत्वों का बना हुआ है, जो भगवान के ही कारण है। तो जो माया में जो कुछ परेशानी हो रही है, माया में हो रही है। अगर कोई किसी के साथ हम वैर रख रहे हैं तो वो गलत है। अपनी तरफ से तो हमें रखना नहीं है, और दूसरा भी कोई हमसे वैर रखता है तो उसके साथ भी हमें समान रहना है, क्योंकि ये उसका स्वभाव है, कुछ नहीं कर सकते उसको। हम अपने आप को जानते हैं हम क्या हैं। वो वैर रखता है तो रखे। अभी देखो कितने जो हमारे नेता हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, सब कुछ है, उनके साथ कितना लोग उल्टा पुल्टा कर रहे हैं। तो ये जो है गलत है। शुचो देश है। अब आगे के श्लोक हम आगे बाद में लेंगे, क्योंकि ये जो है उसका तरीका बताया है, तो उसके तरीके को हम अलग से एक उसमें लेंगे। कैसे बैठना है, कैसे हमें ध्यान करना है, उसको अगले उसमें लेंगे। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव,
जय श्री कृष्ण। हरिओम।